जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से हो। फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा। तो हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले। उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके दो प्रकार की मत आए। हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है। फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत CBI को काम सौंपी है। CBI ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार CBI तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए, शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं, आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, सरकार आप ही के साथ है। आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले। हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन NTA ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें NTA वचनबद्ध है।
और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। राधा कृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है, आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।